सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हमेशा सवाल रहता है कि सर एग्जाम कैसे क्रैक करे, और क्रैक ऐसे करे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, ऐसा कोई तरीका बता दो। अब मैं आपको बता देता हूं। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे आपका लास्ट अटेम्प्ट, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों सुनिए, सबसे पहले तो क्या करिएगा, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं कि एक नोट्स यहां से कबाड़ लिया, इस कोचिंग का ले लिया, एक नोट्स इस कोचिंग का ले लिया, ओबीजी यहां के ले लिए, एमएसएन यहां का ले लिया, एमएसएन वहां से ले लिया, अलग दुकान से लिया है, कुछ और दुकान से लिया, नोट्स ले लिए, फोटोकॉपीज निकलवा ली, प्रिंट निकलवा लिया, और उनको कभी उठा के नहीं देखा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, मैं आपको सारे नोट्स देता हूं लोगों ना, मैं सारे नोट्स आपको मैं देता हूं, फिर भी अगर तुम पढ़ लो ना उन नोट्स से तो बोलो गारंटी है। नोट्स से कभी आज तक पढ़ाई हुई नहीं पाई है, सिलेक्शन नहीं हो सका है। नोट्स तो 1000 ले लो तुम, मैं बताता हूँ टेलीग्राम पे, ये देखो मैंने डाल रखे हैं सारे, ये मेरा टेलीग्राम देखिएगा, विवेक सर अड्डा नर्सिंग अड्डा, यहाँ पे सारे नोट्स डाल रखे हैं, ये लो मैंने। आप जितने नोट्स लेने ले लो, सारे हैंड रिटन है, ठीक है, सारे हैंड रिटन नोट्स यहाँ डाल रखे हैं, ले लेना जितने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, कभी भी नोट्स से सिलेक्शन नहीं होता है। साहब वो तो वो कॉपी कर रहा है तो मैं भी वो कर लेता हूं, पहली बात। दूसरी बात, केवल और केवल बुक के एमसीक्यू कर लेने से सिलेक्शन नहीं होता है कि साहब मैंने पूरी पीआर यादव कर ली, या मैंने पूरी टारगेट आई कर ली, या मैंने एनक्लेक्स कर ली तो मेरा सिलेक्शन नहीं। कभी भी केवल और केवल बुक के एमसीक्यू रटने से, अगर आपको आते हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन रट रहे हो कि ए का बी, ए का बी, ए का बी, बी का सी, डू का डी, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप 1000 बार कोशिश कर लो, नहीं होगा। सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन के लिए दोस्तों एक परफेक्ट स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। क्या? मैं आपको हमेशा बताता हूं, आपको मान लो कुछ भी आता है, कुछ भी नहीं आता है, सबसे पहले आपके सामने आपका टारगेट होना चाहिए। क्या है टारगेट? कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं और मैं किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, कि साहब मैं आरआरबी की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है साहब। सबसे पहले तो आपके पास आपका टारगेट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको उसमें लिखना है टाइम, कि मेरे पास कितना टाइम है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। कि साहब एग्जाम मान लो दिसंबर में है और अभी मैं अक्टूबर में खड़ा हूं, तो मेरे को जो भी तैयारी करनी है वो केवल और केवल दो महीने में करनी है। या मान लो एग्जाम मार्च में है और अभी मैं अक्टूबर पे खड़ा हूं, तो मेरे पास आराम से अभी 6 महीने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना टाइम है अभी। तीसरी बात, सोर्स, कि मैं जो भी चीजें पढ़ रहा हूं क्या वो एग्जाम में आएगी भी या नहीं आएगी, या मैं केवल उनको गधे की तरह पढ़ रहा हूं, दिमाग नहीं लगा रहा। कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है दोस्तों, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन शार्प, कि हाँ यार ये पिछली बार आया था और इस बार आ सकता है। तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए। बहुत सारे, मैं ऐसे मतलब किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको पता ही नहीं है पिछले पेपर में क्या आया था। मैं तो, मेरे को तो मुंह जुबानी पता रहता है कि हाँ, मैं सवाल बताता हूँ ना तो भी लिख देता हूँ कि ये सवाल पिछली बार आरआरबी में आया था। क्यों? क्योंकि यही एक्चुअल में चल रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए सोर्स, कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप सही पढ़ रहे हो, या आप केवल और केवल गधे की तरह मेहनत कर रहे हो। आई एम नॉट, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि सोर्स आपके पास। चौथी बात, रेगुलरिटी। भाई आज पढ़ लिए, कल मामा के लड़के की शादी है तो चलो 15 दिन के लिए चले गए, फिर आए, अरे यार सर तो बहुत आगे चले गए, नहीं अब तो नहीं हो पाएगा। रेगुलरिटी बनाओ। मामा के लड़के की शादी चलो ठीक है, एक बार होगी जिंदगी में, मानता हूं मैं, लेकिन तुम्हारी शादी भी तो एक बार ही होनी है, तो उसको कैसे बेहतर बनाओगे? ये जिसकी हो चुकी है अब वो कैसे बेहतर बनाओगे? तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, डेली स्टडी बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो थ्योरी बहुत जरूरी है। भाई आप आज एक बात बताता हूं, आज आप एक 10,000 एमसीक्यू रट लो, 10,000 एमसीक्यू रट लो तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आपने आज 10 चैप्टर रट लिए थ्योरी के, तो सिलेक्शन होने की 50% चांसेस हो गए। क्यों? जिस बंदे को थ्योरी आती है वो एमसीक्यू आराम से क्रैक कर सकता है, और जो केवल और केवल एमसीक्यू क्रैक करने की कोशिश करता है कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, सिलेक्शन 50-50% है। आपको एमसीक्यू आना चाहिए, आपको थ्योरी भी आनी चाहिए। तो मेरी बात मानिएगा, एक बार
मैं जो बता रहा हूं, सबसे पहले टारगेट सेट करिए, फिर टाइम देखिए कितना है, सोर्स रिलायबल है या नहीं। जो चीज जैसे आप बैच से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, रेगुलरिटी है या नहीं है, थ्योरी कंप्लीट है या नहीं है, इन चीजों पर ध्यान दीजिए। और देखो मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे सकता हूं, ये कि आप डेफिनेटली अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप हमारे साथ तैयारी करके देखिए। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप नर्सिंग की कर रहे हैं, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तेजस बैच आप लोगों के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं इस बैच में या क्या कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि आप एक बार हमसे पढ़ के देखिए। सिलेक्शन होने की गारंटी देता हूं मैं, कैसे, पर मेहनत तुमको बराबर करनी पड़ेगी मेरे। अगर मैं 8 घंटे पढ़ा रहा हूं तो तुमको उसके 8 घंटे के बाद पढ़ना पड़ेगा, तो मैं गारंटी देता हूं। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, 2 महीने एकदम अकॉर्डिंग टू चलना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होता है। पिछली बार जो 50 सिलेक्शन 33 सिलेक्शन बैच से 17 सिलेक्शन लगभग यूट्यूब से, ऐसे ही नहीं हुए, किसी कोचिंग से नहीं हुए। आप पूरा डाटा खोल के देख लो, मैंने तो बकायदा वीडियो तक बनाई है, उन बच्चों की पॉडकास्ट इंटरव्यू तक किए, और सब कुछ ऐसा नहीं, फेक नहीं है, सब कुछ रियल, तो आप देख सकते हैं। तो एक बार आप जुड़ के देखिएगा, कोड लगाइएगा Y930, कोड लगाइएगा Y930 और अप्लाई करेंगे तो आज आपको डिस्काउंट है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट 1600 रुपए में मिल रहा है, दिवाली ऑफर, अप टू 90% तक की छूट है आप इसमें। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपको आपका पैसा जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इसका 2x 1600 का 3200 रुपए आपको मिल जाएगा, 3270 रुपए मिल जाएगा। तो एक बार जुड़ के देखिए, कोड यही लगाना है Y930, ध्यान दीजिएगा, कोड याद रख लीजिएगा Y930, तो मैं आप लोगों की और एक्स्ट्रा हेल्प कर पाऊंगा। फिर मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।